वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। पीएलसी के ऊपर है, पीएलसी के सिग्नल के ऊपर है। ये एज ए शेयरिंग के तौर पर, एज ए नॉलेज के तौर पर आपको वीडियो बनाई है मैंने, ताकि अगर आप इंटरव्यू देने जाए, आपसे पीएलसी के बारे में हाउ नो पूछी जाए तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी चीज़ें किस सिग्नल के साथ कंट्रोल की जाती हैं, किस सिग्नल के साथ इसको आउटपुट को चेंज किया जाता है, किस सिग्नल के साथ आपका टेम्परेचर, आपका लेवल सेंसर और आपका प्रेशर कंट्रोल किया जाता है, किस सिग्नल के साथ आपकी मोटर के बटन्स को और इसके अलावा आपकी अदर चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। ये मेरी आज की वीडियो है ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी टाइप्स, सिग्नल के लिहाज से इसकी 4 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट नंबर जो टाइप आती है वो टाइप आती है हमारा एनालॉग जो है इनपुट सिग्नल। सेकंड नंबर पर जो आती है इसकी आती है एनालॉग आउटपुट सिग्नल। और थर्ड नंबर पर जो आती है डिजिटल इनपुट सिग्नल आता है। और लास्ट पर जो आएगी डिजिटल आउटपुट सिग्नल आएगी। ये मैं तमाम सिग्नल को एक्सप्लेन करूंगा वीडियो में ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। इसका क्या काम होता है, किस पर्पज के लिए लगाया जाता है, किस फंक्शन के लिए लगाया जाता है, क्या चीज इससे ऑपरेट होती है, ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। फर्स्ट नंबर पर जो चीज आती है एनालॉग इनपुट सिग्नल। ये एक ऐसा सिग्नल होता है, ये एक ऐसा हमारा एनालॉग सिग्नल होता है जो कंटिन्यूस वैल्यू चल रही होती है, इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करे, डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट करे, ऐसे सिग्नल को एनालॉग इनपुट सिग्नल कहते हैं। और ये रेटिंग के लिहाज से देखा जाए ये 0 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट तक होता है। और इसका अम्पेयर के लिहाज से देखा जाए तो ये 4 मिली एम्पेयर से लेकर 20 मिली एम्पेयर तक इसकी जो है रेटिंग होती है। और फॉर एग्जांपल ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारा टेम्परेचर पर इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारा लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारा प्रेशर पर इस्तेमाल किया जाता है। जहां पर ये वैल्यूज लगी हो, जब वैल्यू कम ज्यादा हो, ये हमारे डिस्प्ले पर शो करवाता है। एक सेंसर फॉर एग्जांपल आपका जो है 4 मिली एम्पेयर जो है वो शो कर रहा है, तो हमारा जो डिस्प्ले पर जो हमारा पीएलसी उसको 0 शो करवाएगी। अगर यही सेंसर जो है आपका जो है 20 मिली एम्पेयर शो कर रहा है, तो ये हमारा जो शो करवाएगा ये 100% ओपन शो करवाएगा, 100% ये वर्क कर रहा है ये शो करवाएगा। ये एक कुलिया होता है पीएलसी के अंदर जो कोडिंग के लिहाज से चलता है। अगर आपका एक टेम्परेचर सेंसर है, अगर वो 0 से शुरू होकर आपका 20 मिली एम्पेयर तक जाता है, तो ये मुख्तलिफ वैल्यू के साथ ये चलता है, तो पीएलसी मुख्तलिफ वैल्यू को एचएमआई के ऊपर शो करवाएगा। इसके अलावा ये आपके डिस्प्ले के ऊपर शो कराएगा जो इसकी वैल्यू होगी। और इसके अंदर जो टाइप्स के लिहाज से देखा जाए तो 2 टाइप की रेटिंग होती है। एक होती है वोल्टेज के लिहाज से, वोल्टेज क्या होता है 0 से लेकर हमारे 10 वोल्ट तक होते हैं। और इसके अलावा अम्पेयर के लिहाज से इसकी वैल्यू क्या होती है, अम्पेयर के लिहाज से इसकी वैल्यू होती है 4 मिली एम्पेयर से लेकर हमारे 20 मिली तक। ये 2 टाइप्स के इसके अंदर रेटिंग होती है, वोल्टेज के लिहाज से और अम्पेयर के लिहाज से। ये आपको मैं क्लियर कर दिया। नेक्स्ट जो होगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो हमारे पास आ जाएगा। ये ज्यादा इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ये ज्यादा इस्तेमाल ऑटोमेशन जितनी भी कंपनी है वहां पर इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर हमारे लेवल सेंसर लगे वहां पर इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर हमारे जो है टेम्परेचर वहां पर इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर हमारा प्रेशर होता है वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। जितनी भी ऑटोमेशन कंपनीज हैं उसके अंदर ये लाजमी पीएलसी वाला जो है एनालॉग इनपुट वाला सिग्नल इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो होगा वो एनालॉग आउटपुट जो है, इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। एनालॉग इनपुट सिग्नल, इसी तरह एनालॉग आउटपुट सिग्नल क्या होता है, ये एक ऐसा सिग्नल होता है जो हमारे पीएलसी के बाहर, जैसे एक्चुएटर है, हमारा टेम्परेचर सेंसर है, इसके अलावा स्पीडर है, इसके अलावा कोई प्रेशर है, इसको कंट्रोल करे, ऐसे सिग्नल को हम एनालॉग आउटपुट सिग्नल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पीएलसी के ऊपर आपने कोई कमांड देकर इसको कंट्रोल किया, 50% खोला है, 50% इसको ऑपरेट कराया, तो हमारे जो वोल्टेज होंगे वो 5 वोल्ट होंगे। और इसके अलावा इसके अंदर जो करंट आ रहा होगा वो हमारा 12 मिली एम्पेयर होगा। ये एक फार्मूला बनाया गया होता है, ये एक इसके अंदर एक प्रोग्राम किया होता है कि इतने परसेंट खुले, इतने परसेंट हमारी ये चीज शो हो। एक तो ये चीज हो जाती है। इसके अंदर जो वोल्टेज होते हैं वो वोल्टेज के लिहाज से देखा जाए ये 0 से लेकर 10 वोल्ट तक होते हैं। और अगर इसके अंदर करंट को मेंशन किया जाए तो ये 4 मिली एम्पेयर से लेकर ये 20 मिली एम्पेयर तक इसके अंदर करंट रेटिंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वीएफडी लगी हुई है, आप वीएफडी के ऊपर वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं 0 से लेकर 10 तक, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते जाएंगे
तो हमारा क्या होगा, पीएलसी की तो कमांड बढ़ती जाएगी और इसकी स्पीड तेज होती जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास कोई कंट्रोलर लगा हुआ है, कंट्रोलर लगा हुआ उसके अंदर भी यही चीज होगी। कंट्रोलर के अंदर आपने वैल्यू दी होगी कम ज्यादा की, तो ये वही काम करेगा। कंट्रोलर का अगर आपने इसके वो अम्पेयर बढ़ाएंगे, जैसे अम्पेयर बढ़ाते जाएंगे हमारा वाल खुलता जाएगा। ये 4 मिली अम्पेयर से लेकर ये हमारा जो होता है 20 मिली अम्पेयर तक, जैसे जैसे इसके करीब जाता जाएगा हमारे वाल की जो रेशो है, वाल का जो ओपन होने वाला मेथड है वो ओपन होता जाएगा। ये इसका आउटपुट जो होता है एनालॉग की आउटपुट की सिग्नल के लिहाज से इसका रिस्पॉन्स ये है। इसके बाद ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये वेरिएबल जहाँ सिस्टम होता है वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ये मोटर की स्पीड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है हमारे इंडस्ट्री लेवल जहाँ ऑटोमेशन है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। डंपर के वालों में इस्तेमाल किया जाता है। और जहाँ पर हमारा वेरिएबल वाल लगे होते हैं, जहाँ पर आप इसको वाल को ऑन ऑफ कट ऑफ करवाना चाहते हैं, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस सिग्नल को वहां पर पुट किया जाता है, वहां पर इसका बैकअप लिया जाता है, ये वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो होगा वो एक्सप्लेन करूंगा, वो होगा पीएलसी का इनपुट के लिहाज से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एनालॉग के लिहाज से और आउटपुट के लिहाज से। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा डिजिटल के लिहाज से। डिजिटल इनपुट क्या होता है, डिजिटल आउटपुट क्या होता है, ये एक्सप्लेन करूंगा। डिजिटल इनपुट क्या होगा वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो एनालॉग इनपुट और आउटपुट एक्सप्लेन किया। इसी तरह डिजिटल इनपुट भी है और डिजिटल आउटपुट भी है। एक पीएलसी के अंदर 4 सिग्नल जो होते हैं वो लाजमी होते हैं। डिजिटल इनपुट क्या होती है, ये ऐसी डिवाइस होती है या ऐसा सिग्नल होता है जो हमारे बटन सेंसर या किसी के थ्रू हमारे पास आए, जिस पर हमारे वोल्टेज 24 वोल्ट डीसी 230 वोल्ट हमारे एसी को स्टडी करता हुआ, इसके अंदर जो पावर आती है उसको स्टडी करता है, इसको स्टडी करके आपको रिस्पॉन्स दे, इसको हम डिजिटल सिग्नल कहा जाता है। इसकी जो कमांड के लिए देखा जाए, ये एक बाइंडिंग कोड होता है। ये एक बाइंडिंग कोड क्या होता है, इसके अंदर बाइंडिंग सिस्टम होता है 0 या 1। 1 का मतलब है कि ये चीज ऑपरेट हो रही है, 0 का मतलब है ये ऑफ है, ऑन ऑफ वाला बटन की तरह काम करता है। ये ज्यादा इस्तेमाल कहाँ किए जाते हैं, ये ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं लिमिट स्विच में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल हमारा किया जाता है ऑन ऑफ स्विच में, इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर में, इसका इस्तेमाल किया जाता है लेवल स्विच में, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा ज्यादा इस्तेमाल जो इसकी कमांड्स हैं, इसका सिग्नल जो है ये हमारे लिमिट स्विच वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर हमारी मोटर है या कोई मशीन के एंड पर लगाया जाता है या फर्स्ट पर लगाया जाता है। जैसे ये ऑपरेट हो तो हमारा सिग्नल कट ऑफ हो जाए, हमारी पावर कट ऑफ हो जाए, एक वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। या इसको सेंसर के आगे लगाया जाएगा, या कोई दांत या कोई चीज ऐसी आए जिससे ये ऑपरेट हो, एक वहां पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसके सिग्नल को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ऑन ऑफ स्विच। कोई चीज को ऑन किया है, मैनुअल किया है या ऑटो किया, उस सूरत में भी इसके पीएलसी को रिस्पॉन्स की सूरत में इसको सिग्नल मिलता है, ये चीज ऑन हुई है, इसकी जो बिट है ये हाई हुई है, ये बिट ऑफ हुई है, इस सूरत में भी यहाँ पर इस सिग्नल को इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट पर इसका लेवल सेंसर, किसी टैंकी में, किसी हॉपर में या किसी हमारे सेलों में इसके सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि आया कि ये हमारा लेवल कहाँ पर जाकर ऑपरेट हो रहा है, यहाँ पर ये ऑन हो, यहाँ पर ऑफ हो। ऑन ऑफ की सूरत में जहां पर हमारा ऑन ऑफ सिस्टम हो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल इनपुट जो सिग्नल होता है ये हमारा इसके वोल्टेज के लिहाज से देखा जाए तो ये 220 वोल्ट डीसी और सिंगल फेज के ऊपर ये 230 220 वोल्ट पर ये काम करता है। जब तक इसके अंदर ये सिग्नल ये पावर आ रही होती है ये रिस्पॉन्स देता है। जब पावर कट ऑफ हो जाएगी तो ये जीरो शो कराएगा। 1 की सूरत में ये हमारे ये शो कराएगा कि ये चीज ऑपरेट हो रही है। अगर 0 शो करवाएगा तो ये चीज ऑफ हो चुकी है। ये डिजिटल इनपुट सिग्नल के बारे में आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट जो होगा वो डिजिटल आउटपुट सिग्नल क्या होता है वो एक्सप्लेन करूंगा मैं। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया डिजिटल इनपुट सिग्नल, इसी तरह डिजिटल आउटपुट सिग्नल होता है। इसका काम क्या होता है, ये भी एक स्विच की तरह काम करता है, ये भी ऑन ऑफ वाला स्विच होता है। इसके अंदर जो 3 चीजें कॉमन होती हैं जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, इसमें एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, रिले लगी होती है, ट्रैकर लगा होता है जो इस चीजों को मैनेज करके मॉड्यूल को पावर प्रोवाइड करता है या मॉड्यूल को रिस्पॉन्स देता है कि ये चीज ऐसे ऑपरेट होनी है। रिले लगी होती है, वो आपकी एसी हो सकती है, डीसी हो सकती है। ट्रांजिस्टर जो होता है रिस्पॉन्स के लिए होता है। ट्रैकर होता है वो चीज को सेंस करता है, उस चीज को जजमेंट करता है ये क्या चीज इसके साथ ऑपरेट होना चाह रही है। ये 3 चीजें इसके अंदर लाजमी लगी होती हैं। इसका काम वही होता है जो हमारा इनपुट
डिजिटल होता है, ये भी हमारा स्विच की तरह काम करता है। ये ज़्यादातर जो इस्तेमाल किए जाते हैं, इसकी जो रेटिंग है ये हमारा 24 वोल्ट डीसी, इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है सिग्नल। ये 220 230 एसी पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है ये हमारा जो सिग्नल होता है इसको ऑन ऑफ करने के लिए। जब इसका बिट हाई होगी, जब इसकी बिट 1 होगी तो हमारा पीएलसी इसको हाई शो करवा के इसको परेड करवाएगा, ये 1 का मतलब है ये चीज ऑन है। अगर ये 0 शो कर रहा है तो ये चीज बिट इसकी 0 है, पीएलसी इसको 0 शो करवाएगा और इसको ऑफ शो करवाएगा। ये ज्यादातर कहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं? ये ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे इंडिकेटर लैंप में, जहां पर हमारे इंडिकेटर अलार्म है वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है? इसका इस्तेमाल कंडक्टर की कॉइल पर किया जाता है। जब मोटर ऑपरेट हो, मोटर चले, मोटर का कोई रिस्पॉन्स आए, कंडक्टर लगे तो उस सूरत में ये हमें रिस्पॉन्स दे, ये वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? सोनोडाइव वाल में इस्तेमाल किया जाता है। सोनोडाइव वाल के अंदर इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ये वाल को ऑन ऑफ करवाने के लिए, ऑन करवाना है, ऑफ करवाना है या इसको ऑपरेट करवाना है, इस सूरत में ये वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लास्ट पर जो इसका इस्तेमाल किया जाता है ये बर्फ, जो कोई अलार्म बल्ब जहां भी बजती हो या अलार्म बजता हो वहां पर इसका बजर के ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहां पर इसकी अलार्म जनरेट करना हो या इसके अंदर टोन जनरेट करनी हो या कोई रिस्पॉन्स लेना हो या कोई अलार्म देना हो, जहां अलार्म की कोई कंडीशन हो, जहां किसी की सेफ्टी हो, वहां पर ये डिजिटल आउटपुट सिग्नल लगाया जाता है। ये 4 जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको वीडियो में पीएलसी के 4 सिग्नल एक्सप्लेन किए, जिसमें फर्स्ट नंबर जो एक्सप्लेन किया वो मैंने एक्सप्लेन किया एनालॉग इनपुट सिग्नल, एनालॉग आउटपुट सिग्नल, डिजिटल इनपुट सिग्नल, डिजिटल आउटपुट सिग्नल। एक पीएलसी के अंदर ये 4 किस्म के सिग्नल होते हैं जिसका काम मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ रिस्पॉन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कईयों को हम वाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, कईयों को प्रेशर के लिए इस्तेमाल करते हैं, कईयों को हम जो है लिमिट स्विच के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी को हम टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी को वाल को अपडेट करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी को मोटर कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी को वेरिएबल सिस्टम के लिए इस्तेमाल करते हैं और यहाँ किसी को हम वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर हमारे अलार्म जनरेट हो, वहां पर इस्तेमाल किया जाता है और किसी को इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम फंक्शन, जो तमाम सिग्नल होते हैं, ये पीएलसी के अंदर से जनरेट होते हैं। जो रिस्पॉन्स आपको चाहिए होता है, जो रिस्पॉन्स ऑटोमेशन कंपनी को चाहिए होता है, जो रिस्पॉन्स आपकी मशीन को रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से इसके अंदर प्रोग्रामिंग करके इसको डिज़ाइन किया जाता है ताकि आपकी लाइफ को इजी बनाया जा सके, इजी इसको सोल्व किया जा सके, इजी इसकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके। क्योंकि पीएलसी के अंदर जो भी फॉल्ट आएगा वो डिस्प्ले के ऊपर शो होता है। ये जितने भी सिग्नल हैं, अगर इसमें कोई चीज़ मिस होती है, कोई मिस होने के अलावा इसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किट होता है या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उस सूरत में पीएलसी के डिस्प्ले के ऊपर, एचएमआई के डिस्प्ले के ऊपर कहीं भी ये लाजमी शो करवाएगा। इस चीज़ की वजह से ये चीज़ अलार्म आएगा, या ऑन है या ऑफ है या फॉल्ट आ गया है या ख़राब हो गई है या ये ऑपरेट नहीं हुई। ये तमाम फॉल्ट जो होते हैं ये पीएलसी सिग्नल के रिस्पॉन्स की सूरत में आपको मिलते हैं। आज की जो वीडियो है मेरी पीएलसी सिग्नल के ऊपर की, ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। मैंने 4 सिग्नल एक्सप्लेन किए, फ्यूचर में आपके ये काम आएंगे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को वॉच कीजिए। थैंक यू।